क्या भारत की संसद बखाड़ा बनने जा रही है? क्या मुद्दों की लड़ाई अब हाथापाई तक पहुंच गई है? आज लोकसभा में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। खबर है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ सदन के अंदर अभद्रता और हाथापाई की एक बड़ी साजिश रची गई थी। आखिर क्यों स्पीकर को प्रधानमंत्री से यह कहना पड़ा कि आप सदन में न आए? आज के इस वीडियो में हम उस डर्टी पॉलिटिक्स की परतों को खोलेंगे जिसका जिक्र आज संसद के गलियारों में हो रहा है। बात शुरू होती है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के एक ट्वीट से। उन्होंने सोशल मीडिया पर मर्यादा की सारी लकीरें लांघते हुए लिखा, लोकसभा तो झांकी है, पीएमओ से भगाना बाकी है। इस बयान का क्या मतलब है? क्या लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने की उम्मीद खो चुका विपक्ष अब भगाने और धक्का देने की राजनीति पर उतर आया है? एक्सपर्ट का मानना है कि यह महज एक ट्वीट नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इस पूरी साजिश के पीछे एक खास पैटर्न दिखाई देता है जिसे जेएनयू स्टाइल ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। महिला कार्ड राजनीति यह थी कि प्रधानमंत्री जब सदन में आए तो उन्हें महिला सांसदों द्वारा घेर लिया जाए। दलित एंगल जानबूझकर दलित महिला सांसदों को आगे रखने का प्लान था ताकि अगर सुरक्षाकर्मी या प्रधानमंत्री अपना बचाव भी करे तो उसे दलित अपमान और महिला अपमान का रंग दिया जा सके। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को शातिर दिमाग युवराज कहकर संबोधित किया। जब आप दलीलों और आंकड़ों में नहीं जीत सकते तो आप इस तरह से सातिराना हथकंडे अपनाते हैं। दोस्तों, याद करिए कि यह बजट सत्र है, एक ऐसा समय जब देश की अर्थव्यवस्था, टैक्स और विकास पर बहस होनी चाहिए थी। इतिहास गवाह है कि विपक्ष हमेशा सरकार की नीतियों की तार्किक आलोचना करता था, लेकिन आज बहस की जगह पोस्टर है, चर्चा की जगह हंगामा है। क्या विपक्ष के पास देश के लिए कोई वैकल्पिक विजन नहीं बचा है? यह लड़ाई अब सिर्फ मोदी बनाम राहुल नहीं रही, अब यह लड़ाई संविधान बनाम अराजकता बन गई है। विपक्ष को प्रधानमंत्री से दिक्कत है, स्पीकर से दिक्कत है, चुनाव आयोग से दिक्कत है। जब आप संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को पैरों तले रौंदने लगते हैं तो आप सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र का नुकसान करते हैं। आज संसद की कार्यवाही 9 फरवरी तक स्थगित कर दी गई, लेकिन सवाल वही है, क्या इस तरह के उद्दंड व्यवहार के लिए सांसदों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? एक्सपर्ट का कहना है कि जो नुकसान आतंकवादियों ने संसद पर हमला करके नहीं किया, उससे बड़ा नुकसान सदन की मर्यादा को हर रोज ठेस पहुंचाकर किया जा रहा है। वही कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने पार्टी सांसदों और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जमीनी हकीकत से कोई सरोकार नहीं है और उन्होंने खुद अपने लिए पप्पू का ठप्पा लगा लिया है। नवजोत कौर सिद्धू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट कर राहुल गांधी को जमीन से कटा हुआ नेता बताया। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी के पास कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात सुनने का समय नहीं है, इसलिए अब उनके पास भी समय नहीं है। सिद्धू ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी 6 महीने में इमरजेंसी कॉल का जवाब देते हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने 2012 में उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए टिकट दिया और उन्हें मुख्य संसदीय सचिव बनाया। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे फिलहाल भाजपा के संपर्क में नहीं हैं। आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी और उनके साथियों पर 6 से 7 महीने का प्रतिबंध लगना चाहिए? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें और लोकतंत्र की इस लड़ाई को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।